हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फैसेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट। आज ये दोनों फैसेट्स पार्ट 3 में कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फाइनेंशियल फैसेट, इफ़ वी लुक अ बिजनेस फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, then it is all about investment and the associated risk and returns। मतलब कि अगर हम अपने बिजनेस को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें देन इट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है, साथ ही साथ एसोसिएटेड रिस्क एंड रिटर्न्स, यानी कि आप उसमें जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने की संभावना होती चली जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि देयरफॉर द फाइनेंशियल फैसेट ऑफ बिजनेस इंक्लूड, मतलब कि फाइनेंशियल फैसेट के जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस के जो फाइनेंशियल फैसेट होते हैं उसके अंदर में क्या क्या आपके इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाती है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर आपके बिजनेस में है। ठीक है, आते हैं आपके सोर्सेज के फाइनेंस। द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट की जो डेवलपमेंट होती डेवलपमेंट की जो स्टेट होती है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। आपको क्या करना होता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। साथ ही साथ में जो चौथा पॉइंट बोलता है वो बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है किसके साथ में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमेशा बैलेंस शीट के साथ में जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सारे किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल फैसेट के अंदर। ठीक है। इन अ नटशेल में ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो इसके अंदर में आपकी जितने भी एस्टिमेटिंग कॉस्ट होंगी या फिर रेवेन्यू होंगे या फिर प्रॉफिट होंगे फर्म्स के, वो सारे के सारे इसी के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल फैसेट के अंदर में। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, अब चाहे उसका आपका कितना कॉस्ट हो रहा है, कितना उसमें आपको रेवेन्यू मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपके फर्म को, वो सारी की सारी फाइनेंस से जितनी भी रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं वो सारी की सारी फाइनेंशियल फैसेट में आती हैं। ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द पीरियोडिक रिपोर्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, मतलब कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो ये तो हमारा था फाइनेंशियल फैसेट। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट क्या बोलता है कि फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट पर्सपेक्टिव अ फर्म मस्ट पोजेस नॉलेज अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं ना, तो हमें फर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। कि किस फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फॉर्म्स की। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका होता क्या है, या तो आपका सोल ट्रेडर होगा, या फिर आपका सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में, उस फर्म के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि फर्दर इट मस्ट नो अबाउट द रेगुलेशन अलॉन्ग विद द अप्रूवल एंड क्लियरेंसेज नीड टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू रनिंग अ बिजनेस। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि फर्दर इट मस्ट नो अबाउट द रेगुलेशन, यानी कि वहाँ के रेगुलेशंस जो होंगे, वहाँ के जो रूल्स होंगे,
अलॉन्ग विद द अप्रूवल के साथ ही साथ में जो क्लियरेंसेस उन्होंने दे रखी होगी, नीडेड टू स्टार्ट, अब उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने बिजनेस को कॉन्टीन्यूसली रनिंग करते रहें। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे तीसरा और आखिरी पॉइंट अगर देखते हैं तो ये क्या बोलता है कि इट मस्ट ऑल्सो नो दैट द इंटरनल मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट पर प्रोसेसेस। तीसरा बड़ा ही सिंपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट में क्या होता है कि इसमें आपको इंटरनल मैनेजमेंट यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल का मैनेजमेंट क्या होगा और उसमें गवर्नेंस प्रोसेसेस क्या होगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। अब आपका एक HR फैसेट्स अगले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।